हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लास। हाउ आर यू ऑल टुडे? आप लोग सब कैसे हैं? गुड, थैंक वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, राइट? हमने उसमें क्या सीखा, थोड़ा सा रिकैप करें। जैसे कि आप मुझे बताओ हमने क्या सीखा, फिर मैं आपको बताऊंगी वो सही था या नहीं था। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सही था, पर हमने तो कुछ एक नए तरीके से डिटेक्टिव बन के सीखा था ना। एग्जैक्टली हमने सीखा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से मिसिंग नंबर कैसे ढूंढते हैं। कहाँ पे? नंबर लाइन पे। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। सो बेसिकली नंबर लाइन बनाना भी सीखा था, मतलब हमने। यस, हम एक लाइन बना देते हैं। जैसे सपोज ये है, मैंने एक लाइन बना दी, फिर मैंने उस पे नंबर्स लिख दिए। 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये हो गई मेरी नंबर लाइन। एडिशन के लिए हम कहाँ जंप करते हैं? फॉरवर्ड। बैक, हम लोग बैकवर्ड्स कब जंप करते हैं? सब्ट्रैक्शन के लिए। वेरी गुड। मतलब हमने हवा में रिकैप कर लिया ऐसे। पर क्या हमें मैथ्स को ऐसे हवा में रिकैप करके छोड़ देना चाहिए? नहीं ना, हमें तो एक्चुअल में पेपर और पेन चाहिए ऐसे करने के लिए, राइट? तो हम क्या करेंगे, अब यहां आपको जरूरत नहीं है करने की, आपको सिर्फ बोलने की जरूरत है। पेपर पेन तो मेरे पास है, मैं करूंगी, आप बोलते जाइए कि मुझे सबसे पहले क्या करना है। क्या? नंबर लाइन बनानी है। चलिए बना देती हूं नंबर लाइन में। बन गई मेरी नंबर लाइन। अब ये नंबर लाइन है? नहीं, ये तो लाइन है। नंबर लाइन कब बनेगी? जब मैं नंबर्स लिख दूंगी। तो मैं कहां से स्टार्ट करूं नंबर लाइन? 0 से। वेरी नाइस। हाँ जी, बोलते जाइए। वेरी गुड। मैंने गैप्स में लिख दिया 5 5 के। वेरी गुड, ये 5 की टेबल चल रही है ना? वेरी नाइस। ठीक है, फिर मैं बीच बीच में अपने और डिविजन्स बनाऊंगी 4 4 वाले। वेरी गुड। उप्स, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे गलती हो जाती है। बस गलती हमें ठीक करनी आनी चाहिए सही टाइम पे। अब एडिशन करने के लिए मैं कहां जंप करूंगी? इस तरफ, फॉरवर्ड। वेरी गुड। अब यही मुझे करना है अगर सब्ट्रैक्शन, तो मैं कहां जंप करूंगी? इस तरफ, बैकवर्ड्स। वेरी नाइस। ठीक है, तो मतलब जी हमने सीख लिया कि नंबर लाइन पे एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करना है और मिसिंग नंबर्स कैसे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो अब टाइम है कि हम आगे बढ़े। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जिसमें हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जरूरत पड़ रही है। अब मैंने पीछे मुड़ी में और मैंने बोल दिया मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जरूरत पड़ रही है। ये मुझे कैसे पता चला? ऊपर तो लिखा ही नहीं है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की जरूरत पड़ रही है। टॉपिक लिखा है कहीं पे? नहीं, बट यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाया गया है जिससे मुझे पता चल रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड। क्योंकि हम ग्रेड 1 में पढ़ के आ चुके हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं, राइट? और पता कैसे चलेगा मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन क्या है? तो आप मुझे बताएंगे मल्टीप्लाई का साइन कौन सा है और डिवीजन का साइन कौन सा है, बताएंगे ना? तो चलिए देखिए, ढूंढिए अपनी बुक में और मुझे बताइए फटाफट से। क्रॉस कहाँ है? क्रॉस ये ना,
हाँ जी, ये क्रॉस है और ये क्रॉस है, तो मतलब जब हम क्रॉस कर रहे होते हैं तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। वेरी नाइस। और ये कौन सा साइन है? डिविजन का। मतलब अगर ये साइन है तो इसका मतलब है डिवाइड करेंगे हम चीज नंबर्स को, राइट? अब एक मजे की बात बताती हूं मैं आपसे, अब एक मजे की बात बताती हूं मैं आपको। ये है कि जैसे हम एडिशन करते, सपोज 2+3 किया, 2+3 कितना होता है? जल्दी से काउंट करके बताइए। 2+3 होता है 5। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए अभी, यहां पे मेरे को बताइए 2+3 इज इक्वल टू 5। अब मैं बोलूंगी जी नहीं, मैं तो 3 पहले लिखूंगी और 2 बाद में लिखूंगी। 3+2 कितना हुआ? अगेन 5। आंसर तो तब भी सेम है, पहले 2 लिखिए या पहले 3 लिखिए, नंबर्स तो सेम है ना, पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही होता है मल्टीप्लिकेशन के साथ, सेम डिट्टो सेम चीज। क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन बोलता है कि भाई अगर आपको मल्टीप्लाई करना है दो नंबर्स को, जैसे यही दो नंबर्स हो गए 2 इंटू 3, तो 2 की टेबल किस किस को आती है? सबको आती है। वेरी नाइस। अच्छा, आप लोग को कहां तक आती है टेबल? 9 तक आती है, 10 तक मान लो, चलो 10 तक तो आती होगी अच्छे से, थोड़ा बहुत भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कर ही लोगे ढंग से। ठीक है, चलो 2 की टेबल में 2 3s आर बताइए। 2 3s आर 6। वेरी नाइस। अब मैं बोल रही हूं कि नहीं, अब आप बताइए 3 2s आर। अब 3 की टेबल में 3 2s आर क्या होगा? 6। तो मल्टीप्लिकेशन भी सेम चीज कहता है जो एडिशन कहता है, चाहे आप नंबर को इधर उधर कर दो, आंसर तो सेम आएगा, क्योंकि नंबर तो सेम ही है ना, 3 और 2, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गॉट इट? तो हमें ये ही करना है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं आपको सिखाती हूं डिवीजन का प्रोसेस। प्रोसेस बेसिकली क्या, एक प्रॉपर्टी सिखाती हूं। जैसे मैंने अभी क्या किया, 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6 किया, ठीक है। अब मैं कह रही हूं कि इस 6 को 2 से डिवाइड करके दिखाओ। तो 2 से जब मैं 6 को डिवाइड करूंगी, मैं ऊपर 3 लिखूंगी, नीचे 6 लिखूंगी, सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, मेरा आंसर 0 आ जाएगा। बट क्वेश्चन क्या है मेरा? 3। मतलब अगर मुझे 6 को 2 से डिवाइड करना है तो मेरा आंसर आएगा 3। ठीक है, अब मैं कह रही हूं इसी 6 को नहीं जी आप 3 से डिवाइड करके दिखाओ। तो 3 की टेबल में 6 कहां पर आता है? 2 पे। 6 0 खत्म, आंसर आ गया 2। ठीक है, अब एक जो नंबर है जो दो नंबर से मल्टीप्लाई होके आ रहा है, तो वो उन्हीं दो नंबर्स में आपस में उनका आंसर निकल आएगा। ठीक है, ये आपको तब क्लियर होगा जब हम करेंगे एक्चुअल में क्वेश्चंस हमारे सॉल्व। तो क्या आप तैयार हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? वेरी नाइस, दैट्स द स्पिरिट आई लाइक अबाउट यू। यही तो मुझे आपकी स्पिरिट अच्छी लगती है कि कोई भी क्वेश्चन दे दो आप कभी मना करते ही नहीं है। और करना भी क्यों है, आखिर पढ़ना है, पढ़ने को मना कैसे कर सकते हैं? और जब मैथ्स हो तो बिल्कुल ही मना नहीं कर सकते, सारा मजा ही तो मैथ्स पढ़ने में है, राइट? सो चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे लिए सॉल्व कर दिया गया है जो है 20 का। अब 20 बोल रहा है कि मैं कैसे आया, मैं कैसे बना, मुझे बताओ। मैं दो नंबर को मल्टीप्लाई करके बनाऊं, मुझे बताओ कौन से दो नंबर ने मुझे बनाया है। तो जी वो दो नंबर है 4 और 5।
हमने 4 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 20 आ गया। हमने 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया या हमने 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, बात तो एक ही है, कान इधर से खींचो या इधर से खींचो, है ना। तो 20 आया। अब क्या है, अब हमें उसको डिवाइड करके भी दिखाना है कि 20 को डिवाइड करके क्या आंसर आ रहा है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ रहा है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ रहा है। मतलब ये तीनों आपस में ही खेलते रहते हैं, आंसर और दो नंबर्स आपस में ही खेलते रहते हैं, एक दूसरे का नाम आ जाता है। समझ रहे हैं आप, यही तो गेम है सारा। तो हम करेंगे नंबर 3 वाला। आइए मेरे साथ ये वाला ट्राई करते हैं, ठीक है। हम भी खेलेंगे इस गेम को नंबर्स के साथ। 32 कह रहा है कि मैं इन दो नंबर्स से बनाऊं, मुझे बना के दिखाओ। पहले मुझे मल्टीप्लाई करके बनाओ, फिर मुझे डिवाइड करके तोड़ के भी दिखाओ। तो हम पहले बनाएंगे, क्योंकि जब तक चीज बनेगी नहीं तब तक टूटेगी कैसे। तो आइए बना के देखते हैं। अब आपने मुझे बोला था आपको टेबल्स आती हैं, 4 की आती है, 8 की आती है, तो फटाफट से हम आंसर लिखेंगे 8 4s are 32। 8 की टेबल में 4 टाइम्स में 32 आता है, तो 4 की टेबल में कितने टाइम्स में आएगा, 8 में। आंसर तो सेम रहेगा। अब हमने 32 बना के खड़ा कर दिया। अब 32 कह रहा है जी मुझे तोड़ो। ये कौन सी बात हुई, पहले तो पर क्वेश्चन कह रहा है तो कर लेते हैं। हमें तो क्वेश्चन कंप्लीट करना है अपना, और हमारे बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं, ताकि बड़ी क्लास में तो हम ऐसे कर ले सर, है ना। बैठे ना रहे कि अरे इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा। प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऐसे नहीं बैठेंगे इसका क्या आंसर होगा, हम ऐसे बैठेंगे अरे इसका आंसर तो ये है, राइट। अब 32 कह रहे हैं मुझे तोड़ो। आइए चले 32 को तोड़ते हैं। 32 को तोड़ने के लिए हमें करना है डिवाइड। हम एक नंबर लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे 8। हमने 8 लिया, 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 की टेबल में 32 कौन से नंबर पे आता है, 4 पे, तो मतलब 4 आंसर हो गया। अब 32 कह रहा है मुझे दूसरे नंबर से डिवाइड करो 4 से, तो फिर 32 4 की टेबल में कहां आता है, 8 पे, तो अब मेरा आंसर 8 हो गया। आप देख रहे हैं यही 3 नंबर है, 32 8 और 4, यही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यही डिवाइड हो रहे हैं। इन तीनों ने आपस में खेल के गेम खत्म भी कर दिया। मजा आया आपको उस गेम में, मुझे तो बहुत आया। क्या कह रहे हो, आपको भी आया। तो फिर इसी बात पे आप ये करो होमवर्क, और बिल्कुल मजे में बैठिए होमवर्क करने, आपको बहुत मजा आएगा। हम बढ़ते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट में आया मैथ्स कनेक्ट मैजिक स्क्वायर्स। इसमें है राइट डाउन द मिसिंग नंबर्स इन ईच क्वेश्चन। फिर से जी हम आ गए मिसिंग नंबर्स पे, पर ये वाला मिसिंग नंबर बड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, हमें बस काउंट करना है, हमें ग्रुप्स बना के काउंट करना है एक्चुअली। देखिए क्या करना है, यहां ग्रुप्स है, ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है। अब आप कहोगे मैम आपको कैसे पता, ऊपर लिखा ही नहीं है ग्रुप्स। हाँ नहीं लिखा है, पर ऊपर एक हिंट दिया है। यहां पे कितने ब्लैंक्स हैं, ये एक ब्लैंक, ये एक ब्लैंक, और इज इक्वल टू के बाद ये दूसरा ब्लैंक। तो मतलब क्वेश्चन में तो इधर 2 ब्लैंक है, इज इक्वल टू का मतलब तो आंसर होता है कि टोटल कितना हुआ। तो 2 ब्लैंक्स है, एक 2 ऑलरेडी लिखा है, तो मैं समझ गई कि 2 2 के 3 ग्रुप्स है। अब एक ग्रुप है तो ये 2 ग्रुप हो गए, मैंने ग्रुप बना दिए। अब एक ग्रुप में कितने हैं, 2 2, टोटल कितने हो गए, 2 + 2 4, 4 + 2 6, आंसर हो गया मेरा 6 रोवर्स, राइट। देखे कितना इजी था। एक और करते हैं, फिर बाकी आप करेंगे होमवर्क में। देखो कोई बात नहीं, होमवर्क मिलता है, सबको मिलता है, मुझे भी मिलता था, पर उसका मतलब ये थोड़ी ना है
कि मैं ऐसे उदास हो जाऊंगी, अरे होमवर्क मिल गया। होमवर्क तो सबसे प्यारा टाइम होता है, उसमें क्या होता है, बस हम बैठे होते हैं और हमारी बुक होती है, हमारी कॉपी होती है और हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता। उस थोड़ी देर के लिए बस हमारी एक अपनी दुनिया बन जाती है। ठीक है, चलिए एक और ट्राई करते हैं। आप बताइए मुझे मैं कौन सा ट्राई करूं या अपनी आईज क्लोज करके सिलेक्ट करूं? आईज क्लोज करके, चलिए देखिए मैं आपकी तरफ देख रही हूं, मैंने सिलेक्ट किया ये। मैं ये रब कर देती हूँ लाइन जो गलती से बन गई है। मैंने सिलेक्ट किया था, क्या सिलेक्ट किया था मैंने, ये ना, फायर बॉल्स। ओके, इसे बोलते हैं कॉमेट्स। हाउ मेनी कॉमेट्स आर देयर? अब आप मुझे बताइए कितने ब्लैंक्स है ये एक ब्लैंक, ये एक ब्लैंक, ये दूसरा ब्लैंक, ये तीसरा ब्लैंक, ये चौथा ब्लैंक। 1 2 3 4, तो मतलब कितने ग्रुप्स बनेंगे? 4 ग्रुप्स बनेंगे। 1 2 3 4। एक ग्रुप में कितने हैं? 3 3 3 3। टोटल कितने हुए? 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 फटाफट से 12। वेरी गुड, हुए मेरे 12 कॉमेट्स। नेक्स्ट कितना है? 1 2 3 4, 4 ब्लैंक्स है। एक ब्लैंक में कितने हैं? होमवर्क, 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 होमवर्क और बहुत सारा होमवर्क आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें करना है मिक्स्ड एडिशन सेट। मिक्स्ड एडिशन सेट का मतलब है कि हमारे कुछ सम्स है जिनमें आंसर 2 डिजिट का आएगा और हम कैरी फॉरवर्ड भी देंगे। हम ग्रेड 1 में सीख के आए हैं, तो यहाँ पे बस एक रिविजन सा हो जाएगा हमारा। ठीक है, जो भूल गए हैं उनके लिए भी रिविजन हो जाएगा, जिनको नहीं आता वो भी सीख लेंगे। तो देखिए मैं सिखाती हूँ आपको कैसे करते हैं। जैसे कि पहले तो आपको मेंटल मैथ आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, पहले तो कैलकुलेशंस में तो आप बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। जैसे फर्स्ट कैलकुलेशन है हमारी 25 + 30 + 27। ठीक है, तो इस वाले ग्रुप में हुए हमारे ये जो लाइन बनी है, इस ग्रुप में हमारा नंबर है 5 + 0 + 7। अब 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, 5 + 0 5 हुआ, पर 5 + 7 कितना होता है? 7 in the mind, 5 on fingers, 12। अब मैं 12 क्या ऐसे लिखूंगी? नहीं, मैं तो एक बार में एक ही नंबर लिख सकती हूं। ठीक है, until and unless वो लास्ट वाला हो। ठीक है, यहां से लास्ट नहीं, यहां से तो फर्स्ट है। हम कैलकुलेशन तो यहां से स्टार्ट करें तो ये फर्स्ट है। मैं लिखूंगी यहाँ पे 2, ठीक है, और 2 का 1 मैं यहां कैरी दे दूंगी इस वाले ग्रुप को कि आप कैलकुलेट कर लो, जाओ एंजॉय। तो 2 मजे आ गए इस ग्रुप के, तो इस ग्रुप को एक नंबर और मिल गया, बड़ा हो गया ये। 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8। तो जी मेरा आंसर हो गया 82। गॉट इट? ऐसे ही होगा ये सम। तो ये सारे एक्चुअली बहुत इजी हैं, अगर आप ध्यान से बैठो ना करने के लिए तो आप ऐसे कर लोगे, ऐसे। पर क्योंकि मुझे आपको बहुत सारी चीजों में गाइड करना है, तो मैं एक कॉन्सेप्ट लेके नहीं बैठ जाऊंगी, क्योंकि फिर वीडियो तो बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर आप हो जाओगे बोर। ऐसा नहीं कर सकते ना, फिर बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स हम कब करेंगे? हमारे पास बुक में कितने सारे चैप्टर्स है, तो फटाफट से इसको आप करेंगे होमवर्क में। ठीक है, वेरी नाइस। हम बढ़ते हैं आगे। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अरे अब आ गया मिक्स्ड सब्ट्रैक्शन सेट। अब मतलब चीजें होंगी उल्टी, क्योंकि एडिशन अगर सीधा जा रहा है तो सब्ट्रैक्शन उल्टा जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन तो एडिशन का ऑपोजिट होता है, राइट? सो अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। आइए, जैसे मैं एक सम ले रही हूं,
मान लो मैं ये वाला सम ले रही हूँ, नंबर 8 वाला। इसमें मैं क्या करूंगी, मुझे 95 से 28 माइनस करना है। अब कहने को तो 95 बड़ा नंबर है, 28 हाल माइनस हो जाएगा, पर जब हम इस कॉलम मेथड में लिखते हैं और ग्रुप बनाते हैं तो ये देखते हैं कि 8 तो 5 से बड़ा है, पर 8 तो नीचे लिखा है, 5 छोटा है। अब छोटे से तो बड़ा नंबर नहीं घटा सकते ना हम, है ना। तो 5 क्या रिक्वेस्ट करेगा 9 को इस वाले ग्रुप से, मुझे एक नंबर दे दो, आप तो वैसे भी बहुत बड़े हो, आपके नीचे छोटा नंबर है, आप तो सही सबट्रैक्ट कर लोगे, मुझे जरूरत पड़े एक नंबर की। 9 कर देगा हेल्प कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको एक नंबर दे दे रहा हूं, आप करो एंजॉय। तो 9 ने जब नंबर दिया, 9 बन गया 8, ठीक है, अपनी जगह पे तो 8 बन गया, बट जब वो आगे नंबर जा रहा है वो 10 की वैल्यू का जा रहा है, 1 नहीं जा रहा है, 1 10 जा रहा है। तो यहां जब 5 को 10 मिल गया तो 5 बन गया जी 15। देखा मैजिक, ये है मैजिक नंबर्स का और सम्स का। अब 15 माइनस 8 करेंगे हम फटाफट से, करिए। 7, वेरी गुड, यहां मैं लिख दूंगी 7 आंसर में। अब यहाँ 9 कट गया, अब मतलब मुझे 8 से 2 को माइनस करना है, 8 माइनस 2 6, वेरी नाइस। तो जी आंसर आया हमारा 67, वेरी गुड। ओके, चलिए बाकी का हम करेंगे होमवर्क, कर लेंगे ना हम होमवर्क। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूछूंगी किसने किया किसने नहीं किया, और जिसने नहीं किया होगा फिर वापस से हम पेज खोल के करेंगे, ठीक है। चलिए, फिल इन द मिसिंग नंबर्स, फिर से मिसिंग नंबर्स, क्योंकि जी चैप्टर ही हमारा मिसिंग नंबर्स का है। अब उसे हम ऐड करके ढूंढे या सब्ट्रैक्ट करके ढूंढे, ये तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या है। अब ये क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल है, काउंटिंग याद है, ग्रेड 1 में कितनी ही काउंटिंग बड़ी थी, बस वो ही तो काउंटिंग कंप्लीट करनी है। हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे 2 ब्लैंक्स है, तो मतलब हमें बस दो नंबर्स लिखने हैं। अब वो फॉरवर्ड काउंटिंग के लिखने हैं कि बैकवर्ड काउंटिंग के, ये तो क्वेश्चंस पढ़ के ही पता चलेगा। जैसे क्वेश्चन 1 है 23, 24, 25, तो ये फॉरवर्ड जा रहे हैं या बैकवर्ड जा रहे हैं, ये तो सीधा जा रहे हैं। 23, 24, 25 के बाद क्या आएगा 26, 27, तो ये हुई जी हमारी काउंटिंग फॉरवर्ड। ये तो हमने एक एग्जाम्पल देखा फॉरवर्ड का। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे बैकवर्ड्स का, उल्टी काउंटिंग का, और वो एग्जाम्पल है हमारा 10 नंबर पे, मतलब कि क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर पे। 10 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 68, यहाँ पे 68, पीछे जाके 67, फिर पीछे जाके 66। अभी 2 बार और पीछे जाना है मुझे, 66 के पीछे क्या जाएगा 65, फिर एक और पीछे जाएगा 64। मैं तो गायब ही हो गई स्क्रीन से पीछे जाते जाते। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 65, 64, और ये हुआ मेरा क्वेश्चन खत्म। पर आपका नहीं हुआ है, क्योंकि आप करेंगे होमवर्क में पूरा फटाफट से। गॉट इट। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग 1, 2, 3। अब क्वेश्चन कह रहा है 1 मोर देन 22, मतलब 22 तो है ही, उससे एक ज्यादा और। तो सिंपल है, 22 में 1 प्लस करना है, ये तो हम चुटकियों में कर लेंगे। 22 प्लस 1 23, 24 प्लस 1 25, 45 प्लस 1 46, 62 प्लस 1 होमवर्क।
अब होमवर्क तो मिलते ही रहते हैं, ये सब तो पढ़ाई लिखाई का पार्ट है, ये सब तो पढ़ाई लिखाई का पार्ट है, ऐसे ही तो हम पढ़ते हैं और चीजें समझते हैं। चलिए, यूज द चार्ट टू राइट द मिसिंग वर्ड्स, वन इज डन फॉर यू। वाओ, ये क्या पता, ये पहेली कितनी अच्छी सी है। इसमें है कि इन्होंने अल्फाबेट्स लिख दिए ऊपर और उन अल्फाबेट्स को नंबर दे दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे ये एक सेंटेंस दिया है जिसमें वर्ड की जगह नंबर्स लिखे हैं, हमें करनी है डीकोडिंग। ये कोड्स है, कोड वाली लैंग्वेज, सीक्रेट, इसका हमें सीक्रेट ढूंढ के निकालना है। वो हम कैसे निकालेंगे, जो नंबर दिया है हम ऊपर देखेंगे कि ये कौन से नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आ रहा है, बस उसे नीचे लिख देंगे। जैसे फर्स्ट वाला किया है, व्हेन यू ऐड नंबर्स, तो ऐड कैसे निकाला, 20 19 19, 20 पे है ए, 19 पे है डी, तो ये ऐसे हो गया। हम ऐसे ही करेंगे, व्हेन यू डैश नंबर्स। अब भैया क्या व्हेन यू डैश नंबर्स, डैश में क्या आएगा, डिकोड करें फटाफट से। 18, 18 पे क्या है, एस। 15 पे क्या है, यू। 17, बी। 12, टी। 16, आर। शायद ये लिखना चाह रहे हैं सब्ट्रैक्ट। देखा, मैं तो वर्ड ही पहचान गई। अरे सब प्रैक्टिस से आता है, मैं आपको बोल तो रही हूं प्रैक्टिस करने को, आपको भी आधे में आ जाएगा। द आंसर इज द, अब आंसर क्या होगा, 19 पे है डी, 10 पे है आई, ये तो पूरा देखना पड़ेगा। 14 पे है एफ, एफ। 9 पे है ई, 16 आर, 9 ई। 6 पे है एन, 11 सी, 9 ई। ये वर्ड बना डिफरेंस। ओके, तो ये कहना चाह रहे हैं जब हम ऐड करते हैं तो आंसर को सम कहते हैं, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर को हम कहते हैं डिफरेंस। वाओ, एक कोड मैं भी दूंगी आपको, अगर मैं बना सकती हूं, हाँ मैं बना सकती हूं। ये है आपका 2 और 21, इसको डिकोड करिए। 2 है H, 21 है W, हो गया आपका होमवर्क। देखा, मजे कितने आते हैं, मुझे तो बहुत आए, मुझे नहीं पता आपको आए कि नहीं आए। मुझे कैसे पता चलेगा, जब आप नेक्स्ट वीडियो में मुझे बताओगे कि आपने सारा होमवर्क कर लिया, A to Z सारा, और आप हो गए हो परफेक्ट। आप मिसिंग नंबर्स क्या, आप कुछ भी मिसिंग ढूंढ लोगे अब डिटेक्टिव की तरह। क्यों, क्योंकि जब हम ये चैप्टर कर रहे थे हमारी लॉजिक रीजनिंग इनहैंस हुई, हमारे थिंकिंग स्किल्स इनहैंस हुए मतलब बेटर हुए, अच्छे हुए, हमारी रिसर्च स्किल्स इनहैंस हुई, हमारी स्पीड बनी कैलकुलेशंस में, हमारी मेंटल मैथ स्ट्रांग हुई, हमें इंटरेस्ट आया मैथ्स करने में, हमें कॉन्फिडेंस आया, और फिर हम हो गए परफेक्ट। जब आप ये सब बोलोगे ना मुझे कि मैम मैंने होमवर्क कर लिया और आप बिल्कुल सही थे, मुझे अब सब कुछ आ गया है, तब मैं समझूंगी कि आपको तो बहुत मजा आता है मैथ्स की क्लास में। ठीक है, तो चलिए फटाफट से थोड़ा सा रेस्ट लेकर होमवर्क कंप्लीट करिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे बिल्कुल। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।